नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पिछले कई वीडियो से ऋण पे चर्चा करते करते बृहस्पति से शुरुआत की और राहु तक पहुँचे। ठीक उसी तरह से आज हम केतु महाराज के ऋण पर विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे कि क्या लिखा है पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने। लाल किताब 1952 में इस ऋण का कारण क्या था, आज जातक को ये कैसे असर दे रहा हो सकता है, और क्या लाल किताब की में जो पंक्तियां लिखी है उनका हम हूबहू उसका विवेचन करेंगे, पढ़ेंगे उनको और जानेंगे उसके उपाय। केतु के ग्रह के ऋण को लाल किताब में दरगाही ऋण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केतु को दरवेश भी कहा गया है और लाल किताब में दरगाही आदमी के बारे में बहुत चीज़ें विस्तार में दी गई है। पिछले योगों की तरह इसमें भी 3 योग लाल किताब के हैं जो लाल किताब में दिए गए हैं, जिसमें से जो इसका पूरा विस्तार जो है वो लाल किताब के पेज नंबर 127, पेज नंबर 128, पेज नंबर 129, पेज नंबर 138 और पेज नंबर 139 139 पर इसके योग दिए गए हैं। इसका जो पहला योग है वह है कि जब भाव नंबर यानी कि जो हाउस नंबर है, खाना नंबर है, खाना नंबर 6 में चंद्र या मंगल बैठ जाए तो दरगाही ऋण बनेगा। इसका दूसरा योग है जब केतु हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 6 में तो भी केतु के ऋण का निर्माण होगा। और इसका तीसरा योग है केतु हो खाना नंबर 2 से बाहर और खाना नंबर 6 में चंद्र या मंगल बैठ जाए तो भी केतु महाराज का ऋण बनेगा। इस ऋण की निशानी ये होगी कि जातक ने अपने पिछले जन्म में या उसने या उसके बुजुर्गों ने जानवरों को, खास करके कुत्तों को मरवाया होगा, या किसी दरवेश को यानी कि किसी ईश्वर के बनाए हुए किसी नेक इंसान को, जो एक सच्चा धर्म ईमान पर चलने वाला एक सूफी दरवेश कह सकते हैं वो होगा, साधु संत होगा, उसकी हमने कुत्ते जैसी हालत की होगी, उसे तंग किया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, उससे अन्याय किया होगा, तो केतु का अपना जो कारक है वो दरवेश जो है वो अपना रंग दिखाएगा और इसका बुरा असर आएगा। केतु कैरेक्टर को भी बोलते हैं। इसलिए अगर आप या आपके बुजुर्गों ने पिछले जन्म में किसी तरह की बदचलनी की हो या किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ किया हो, रेप वगैरह जो अत्याचार वगैरह होते हैं वैसे, या कोई घिनौना पाप किया हो, तो भी केतु का ऋण अवश्य बनेगा। आपने कृष्ण लीला में कंस का जो प्रसंग है सुना ही होगा, जिसने बच्चों को पैदा होते ही मार दिया। तो इस तरह के कार्य, इस तरह का कृत्य भी इस ऋण को जन्म देता है। इस ऋण के दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो अबॉर्शन करते हैं या करवाते हैं। वो हॉस्पिटल, वो दाई, वह नर्स, वह डॉक्टर, खुद वो मरीज जो अबॉर्शन करवा रहा है, या वो हर वो रिश्तेदार जिसकी मर्जी से वह अबॉर्शन किया जा रहा है, सभी इस ऋण के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि वो स्कैन वाला भी जो ये बताएगा कि लड़का है लड़की जिसकी वजह से अबॉर्शन किया गया हो। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी तंत्र जो है, अगर वह कुत्तों को मरवाने के जो ऑर्डर निकालते हैं या जिसकी शिकायत पे ऐसे ऑर्डर निकलते हैं, ऐसे लोगों को भी ये ऋण लगता है। जो कुछ ऐसे अराजक तत्व जो जहर देकर गोली से या ऐसे निशाने से कुत्तों को मारते हैं, ऐसी क्योंकि न्यूज़ हम लोगों को अक्सर मिलती रहती हैं कि इस मोहल्ले में किसी ने कुत्तों को जहर दे दिया, ऐसा कर दिया, या ऐसी चीज़ें हम लोग न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पे देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी इस ऋण के दायरे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केतु से सिर्फ कुत्ता ही है, हालांकि सूअर और गधा भी केतु के ही अंदर आता है। पर यहाँ पंडित जी ने ना ईश्वर की बनाई हर जानदार चीज़ को लिया है जो भगवान का सिमरन करती है, यानी कि जिसमें दरवेशी गुण है। चाहे वो कबूतर ही क्यों ना हो, जो किसी गुरुद्वारा के बाहर या मंदिर के बाहर संकीर्तन सुन रहा है, या किसी मंदिर के सामने या किसी मस्जिद की अजान सुन रहा है, तो वह सभी लोग इस दरवेश की श्रेणी में आते हैं। अगर इन पे जुल्म होगा ना तो ईश्वर की लाठी जो है वह भी साथ ही तैयार हो जाती है ऐसे जातक को दंड देने के लिए। फ़र्क इतना है कि जब वो पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। केतु के मंदे असर से
हम तकरीबन जब भी हमें ये असर इसका दिखता है ना, तो जहाँ तक या उसके बच्चे की उम्र 12, 24 या 48 साल के आसपास होती है। पिछले किए हुए पापों का इस जन्म में उसका क्या असर दिखेगा या उसके परिवार पर क्या दिखेगा, वो बात करते हैं। परिवार में किसी सदस्य का या खुद के पाँव जो पैर के नाखून में दर्द हो जाना, किसी तरह से उसका बार बार ऑपरेशन करवाना, उसको चोट लगना, नाखून बढ़ने से भी कभी कभी कई तरह के ऑपरेशन करवाए जाते हैं। तो पैरों की किसी भी तरह की तकलीफ़, नाखून की तकलीफ़, टखनों की तकलीफ़, एड़ियों की दर्द की तकलीफ़, नसों की पाँव के नसों की तकलीफ़, ऐसी कोई भी जो तकलीफ़ होती है, ये सारे जो दर्द, भयानक दर्द है, इन सबका इसका केतु के ऋण के साथ कनेक्शन है। कान के जो गंभीर रोग हैं, या कान से ना सुनना, या कान में किसी तरह की पस पड़ जाना या परेशानी होना या लंबी गंभीर बीमारी होनी, केतु के ऋण दर्शाती है। यूरिन के साथ, पेशाब के साथ रिलेटेड किडनी संबंधित रोग, जोड़ों के दर्द, या ऐसी जितनी बीमारियां जो नाभि के नीचे होती हैं, ये सब केतु की ऋण की वजह से होती है। छोटी उम्र में कैसे कई लोगों को आर्थराइटिस, गठिया, ऐसे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वह भी इस ऋण की एक निशानी दर्शाती है। परिवार में जो नर औलाद है, मेल चाइल्ड ना होना या होने में विघ्न आने, या बार बार होते किसी भी वजह से गर्भ छूट जाना, बच्चा अपने आप अबॉर्ट हो जाना, गर्भ गिर जाना, या परिवार में किसी भी छोटे बच्चे की आकस्मिक अचानक मौत हो जानी, जो ये सब चीज़ें, या छोटे बच्चे को या छोटी औलाद को गंभीर लाइलाज बीमारी हो जानी, ऐसी जो तकलीफ़ें हैं जीवन में ना चाहते हुए भी बहुत सी परेशानियां बच्चों को जो झेलनी पड़ती है, ये इस ऋण की वजह से है। और केतु जो है वो यात्रा का कारक भी है, तो कई बार ऐसे जातकों को बार बार ऐसी यात्राएं करनी पड़ती है जिसका कोई लाभ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं लाल किताब के अंदर क्या लिखा है। बिल्कुल हूबहू हम पढ़ के सुनाते भी हैं, हो सकेगा तो इसकी व्याख्या करने की भी मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरे भगवान ने बुद्धि दी है। बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर भागने लगे, और कुत्तों के बच्चे भी आ शामिल हुए। अचानक कोई मुसाफिर आया, इसका पांव फिसला, कुत्ते के मुंह पर लगा। वह भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मासूम बच्चे पर झपटा, जो डरकर भागता हुआ सड़क पर मोटर के नीचे आ गया। माता ने जो छोटे बच्चे को 2 मंजिले मकान पर नहला रही थी, वाक़े को देखकर उस बच्चे को वहीं छोड़ नीचे का रुख किया। मर गए हुए बच्चे का भाई तीसरी मंजिल की छत पर धूप सेक रहा था। शोर शराबे से नीचे देखने पर जमीन पर आ गिरा। माता का छोड़ा हुआ बच्चा पानी के बर्तन लेटकर डूब गया। छत से गिरा हुआ लड़का गिरते ही दम बहक हुआ, और गर्दिश गिरी हुई माता मोटर के नीचे आई हुए लाश और छत से गिरकर मरे होनहार को उठाकर पहुंची, तो देखा कि सबसे छोटा भाई तो पानी में ही अपनी नींद से करवट लंबी कर चुका है। माता की टांगें फूल गई। किसी की सलाह मशवरा काम नहीं देता, कान आवाज नहीं सुनते, और उस बेचारी की रीढ़ की हड्डी बगैर किसी के मारे खुद ब खुद टूट रही है। अभी 3 थे, अभी 1 भी नहीं रहा। किसको कहे किसने मार दिए, और क्यों और कब मार दिए। दोस्तों, ये जो हादसा इन पंक्तियों में जो बयान है ना पंडित जी ने किया हुआ, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेक हादसे आपने अक्सर सुने और देखे होंगे, और इसे आगे भी देखेंगे। आगे जो लिखी हुई लाइनें हैं वो एक ऐसी, ये जो लाइनें अभी हमने पढ़ी है वो एक ऐसी औरत का वाक़या है जिसके 3 बच्चे कुछ ही समय में मौत के मुंह में समा गए, और उसका जो कारण है वो कोई समझ नहीं पाया। ऐसा होता है कुदरत का कहर। दोस्तों, मैंने कल की जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, अभी जो मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कि एक भाई नहर में डूबने लगा, तो दूसरे ने उसके बचाने के लिए उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी, और वो बेचारे दोनों मर गए। एक ऐसी खबर कुछ साल पहले मेरे पड़ोस में आई थी कि 5 जिगरी दोस्त शाम को पार्टी करने के लिए घर से निकले एक ही कार में,
और उस कार को ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके पे बेचारे सभी मर गए। मेरे पूरे पड़ोस में मातम छा गया था। एक ऐसा हादसा मेरे ससुराल में हुआ लगभग 30 साल पहले, जब मिलिटेंसी का दौर था, जिसमें एक भाई जो लॉ की फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था, वह बाहर अपने दोस्तों के साथ कुछ गप्पे लड़ा रहा था। उसका छोटा भाई जो सीए के एग्ज़ाम देने के लिए कमरे में पढ़ रहा था, उसे उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि जाकर अपने भाई को खाने के लिए अंदर बुला लाओ। जैसे ही छोटा भाई बाहर निकला तो कुछ अराजक तत्वों ने पिस्तौल की गोलियां इधर उधर दागनी शुरू कर दी, जिसमें वो दोनों भाई मौके पर मारे गए। पूरे उस परिवार के दोनों होनहार बच्चे, उनके दोनों चिराग ही बुझ गए। जब ग्रह सजा देते हैं ना दोस्तों, तो वह नियति का इंसाफ करते हैं, वह उस समय किसी पे तरस नहीं खाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानदान में किसी के तो नर औलाद हुई ही नहीं, किसी के होकर मरती गई, और किसी की चलने फिरने के वक्त पर पहुंची तो टांगों से नकारा होती गई। अगर फिर भी किसी ने में जवानी देखी तो कानों से बहरा, पेशाब की बीमारियों से दुखिया, अदरंग, फालिज या मरीज ही होता गया। अगर अपना खानदान बचा तो मामू खानदान की मिट्टी उड़ गई। अगर घर में 2 पैसे जमा किए तो मुसाफिरी में हज़ारों का नुकसान जा देखा। मुसाफिरी यानी सफ़र। अव्वल तो कोई नेक सलाहकार मिलता ही ना था, लेकिन अगर किसी पर एतबार किया तो उसने गुमराह करके कोई ना कोई तूफान ही खड़ा कर दिखाया। मगर उस अचानक धोखे, जंजाल और दुनिया दो रंगी के मंदे नतीजे या हर 2 रंग में मंदगी के ही पहलू की बुनियाद का सुराग ना चला। इसी तरह कुछ और मिसालें दी हैं पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने, जैसे कि औलाद पैदा ही नहीं होती या होकर मर जाती है, या किसी भी तरह की शारीरिक अपंगता का शिकार हो गई, जैसे कि सेरेब्रल पॉलिसी या ऐसी कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या पोलियो या कैसा भी कुछ जिससे उसकी शारीरिक अपंगता दिखती हो, जिसकी वजह से जातक खुद या उसकी औलाद चलने फिरने से नकारा हो गई होगी। इसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केतु के ऋण की बताई उम्र में हो जाती है, जैसे कि कानों से सुनाई ना देना, पेशाब की बीमारियां, किडनी आदि की बीमारियां, अधरंग आदि। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये सब बताई हैं दोस्तों। अभी यहाँ तक कि परिवार में छोटे मामा की हालत भी बहुत बुरे होंगे, जैसे कि उसकी कोई संतान नहीं होगी, या पत्नी जवानी में मर गई होगी, या डाइवोर्स हो चुका होगा, या वो बच्चे या उस बंदे की मैरिज लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ टोटली ख़राब होगी। इसके अलावा जातक को किसी इंसान से बहुत बड़ा धोखा मिला होगा, जिस वजह से ज़िंदगी में उसके बहुत बड़ा भूचाल आ गया होगा। इस 2 रंगी दुनिया के रंग और उसके मंदे नतीजों को बहुत खूबसूरती से बयान किया है पंडित जी ने। इस केतु के ऋण में, अभी केतु के ऋण का उपाय क्या होगा? पूरे परिवार में सभी खून के ताल्लुकदार रिश्तेदारों से बराबर बराबर के पैसे इकट्ठे करके 100 कुत्तों को एक ही दिन में स्वादिष्ट पेट भर भोजन खिलाना। अब लाल किताब में इस ऋण से छुटकारा पाने के लिए केवल कुत्तों को ही, जो क्योंकि कुत्ते जो है वो केतु की कारक आशा ही बताया गया है। हालांकि केतु के और भी जानवर या रिश्तेदार है जो कारक वस्तुएं हैं, पर यहाँ सिर्फ कुत्तों के लिए बोला गया है। एक और उपाय का जिक्र है, वह है कि विधवा औरत का आशीर्वाद लेना। वह भी केतु के ऋण के उपाय में शामिल पंडित जी ने किया है। खानदानी घर के अंदर जब दाखिल होने से समय आप जब बाहर रुक जाए और मुंह मकान की तरफ हो, और लेफ्ट हैंड में कोई ऐसी 1 या 2 घर या 4 घर छोड़कर विधवा या बेवा रहती होगी जो जवानी में विधवा हो चुकी हो, ऐसी विधवा औरत का आशीर्वाद लेना आपको केतु के ऋण के मंदे असर से बचाएगा। परंतु याद रहे दोस्तों, ऋण के जो उपाय है वो बिना किसी लाल किताब के जानकार के से परामर्श किए बिना नहीं करने चाहिए। और ये उपाय जो ऋण के होते हैं, जो पितृ ऋण के सभी उपाय हैं, वो 43 दिन के
नहीं होते, बल्कि वो 43 हफ्तों के उपाय होते हैं। और आखिर में दोस्तों एक बात और, किसी भी एक कुंडली को देखकर आप अपने मन में इस तरह का कोई वहम मत पालिए कि हाँ ऐसा बोला गया तो ये ऋण मेरी कुंडली में मुझे दिख रहा है। आपको किसी भी ऋण का निर्धारण करने के लिए कई तरह की कुंडलियों, परिवार के रिश्तेदारों की, खून के रिश्तेदारों की कुंडलियां देखकर एक अच्छा ज्योतिष या अच्छा लाल किताब का जानकार आपकी इसमें मदद कर सकता है। आपको उसकी सहायता लेनी चाहिए, वरना बिना परामर्श के किए गए उपाय आपको नुकसान दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए।